हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश कैसे बोलें। इंग्लिश आप कैसे बोल सकते हैं। इंग्लिश बोलने के 7 स्टेप आपको बताने वाले हैं और अगर आप इस 7 स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप बेहतरीन अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे और ये आप संभव है, आप आसानी से बोल सकते हैं। तो बहुत सारे आपको जो टीचर होते होंगे आपके स्कूल के, कोचिंग के, वो ये बताते होंगे कि आपको जैसे आपको ग्रामर पढ़ो, सबसे पहले क्या करो, ग्रामर पढ़ो, डिक्शनरी पढ़ो, ट्रांसलेशन पढ़ो, उसके बाद आप जाकर के थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल पाएंगे, ये बताते होंगे। लेकिन आपको हम क्या करने वाले हैं, ऐसा हम कुछ नहीं बताने वाले, सिर्फ 7 स्टेप बताएंगे जिसके कारण आप इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से बोल पाएंगे। देखिए, ये जो ग्रामर का होता है ये बहुत बेकार तरीका है। कितना पढ़ेंगे, आपका दिमाग बोर हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, फिर भी आप उतना नहीं समझ पाएंगे चीज़ों को। तो इसके कारण आपको जो 7 स्टेप बताने वाले वो बहुत ही आपको वर्किंग करेगा, 100% वर्क करेगा। आपको एक बार इसको ट्राई कीजिएगा और आपका एक डी चैलेंज इसमें आपका करेंगे, आसानी से बोल पाएंगे। सबसे जो पहला स्टेप है वो है आपका लिस्टिंग। सबसे पहले क्या करना है, आपको सुनना है। आप क्या करते हैं, आप सुनते हैं, इंग्लिश बहुत कम सुनते हैं, जिसके कारण क्या होगा, आप सुनते ही नहीं है इंग्लिश। तो इसके कारण इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे। देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि आप जो है हिंदी और जैसे आपको जो भाषा आप बोलते हैं वो भाषा आप कैसे सीखे, कैसे सीखे उसको। आप जैसे आप हिंदी बोल लेते हैं, हिंदी तो आपको किसी ने नहीं सिखाया। भोजपुरी बोल लेते हो, भोजपुरी तो आपको किसी ने नहीं सिखाया। मराठी, तमिलनाडु, जो भी जितने भाषा होते हैं जो आप बोलते हैं, उस भाषा को तो किसी ने नहीं सिखाया आपको। और क्यों, आपको कैसे वो भाषा आया, क्योंकि आपको जब आप छोटे थे तो आपको माता पिता, आपके जो घर वाले थे, वो उसी भाषा में बात करते हैं। यानी कि जो भाषा आप सुनते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा वर्क करता है। यानी जो आप सुनते हैं वही आप सीखते हैं। या तो आपको कहावत सुनी ही होगी कि जो आपका सुनेंगे वही सीखेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप हिंदी से सुन रहे हैं, बहुत बार आप 3 बार हिंदी सुन रहे हैं, 24 घंटा हिंदी सुन रहे हैं, भोजपुरी सुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसी भाषा को सीखेंगे। इसके कारण आपका क्या, लिसनिंग, यानी कि इंग्लिश को आपको सुनना है। कैसे सुनेंगे, आप मूवी देखते हैं, आप फ़िल्म देखते हैं, तो क्या करना है, आपको फ़िल्म को इंग्लिश फ़िल्म देखना है, इंग्लिश फ़िल्म देखना है। टीवी सीरीज़, जो भी सीरीज़ देखते हैं उसमें आपको क्या है, सीरियल देखना है, वो आपको इंग्लिश में देखना है। आपको न्यूज़ देखते हैं वो भी आपको इंग्लिश में देखिए। और आपको ऐसा नहीं, नेटवर्क है, आपको यूट्यूब पर सर्च कीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो भी आपको जो देखना है, जो फ़िल्म देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं, जो भी देखना है वो इंग्लिश में देखें। जिसके कारण क्या होगा, आप सुनने, आप क्रिकेट देखते हैं वो भी इंग्लिश में देखें। जो करना है इंग्लिश में करें। इससे क्या होगा कि आपका सुनते सुनते आपको जो माइंड होगा वो चीज़ों को जल्दी इंग्लिश भाषा को समझने लगेगा। और जिसके कारण क्या होगा कि आप इंग्लिश बहुत ही आसानी तरीके से बोल पाएंगे। तो सबसे पहला जो काम है लिसनिंग का, ये बहुत ज़्यादा वर्क करेगा ये आपको इंग्लिश बोलने में। तो आपको पहला जो तरीका था ये था आपको सुनना। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतने ही जल्दी आप इंग्लिश को बेहतरीन तरीके से बोल पाएंगे। सबसे पहले इसको क्या करना, और आप जानते हो पहले तो ऐसा था नहीं, लेकिन अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो गया है। तो आपको अब मोबाइल फ़ोन की मदद से आप बहुत सारे, एक ऐप भी है डुओलिंगो, जिसके कारण आप बहुत अच्छे से इंग्लिश उसे सीख सकते हैं। तो भी आपको ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो है आपका डेली 10 मिनट एक्सरसाइज। इसके कारण भी आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। 10 मिनट एक्सरसाइज कैसे, देखिए, फोकस वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स पर आपको फोकस करना है। क्या करता है कि बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं जो आपको नहीं पता है, तो उस वर्ड्स पर आपको फोकस करना है। जिससे आपको क्या करना है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप इंग्लिश को साफ साफ नहीं बोल पाते होंगे, तो उस पर आपको फोकस करना है। जैसे आपको कोई होता होगा जो इंग्लिश में बोलते होंगे लेकिन साफ आपको आवाज़ नहीं निकलता होगा, आपको जो जीभ होता है, क्योंकि आपको जीभ को क्या होता है, इंग्लिश बोलने की आदत नहीं होती है। जिसके कारण क्या होता है, आपको हमेशा हिंदी जो आपका भाषा बोलते हैं वो, इसलिए आपको कहना एक क्या हो रहा है, 10 मिनट आपको फोकस करना है। जैसे आपको जो भी चीज़ें आपको दिख रही है उसको इंग्लिश में ट्राई करना है बोलने की। तो ये दूसरा स्टेप था। अब आगे देखिए, तो तीसरा स्टेप है वो रीडिंग। आपको सबसे पहले क्या करना है, पढ़ना है आपको इंग्लिश को। आपको पास जो भी बुक होगा, आपका पोएम हो गया, आपका जो भी बुक है, आपका 12th में होंगे तो आपको 12th का इंग्लिश का बुक होगा, फिर जो भी इंग्लिश का बुक है, पोएम है उसमें, ऐसे जो भी है, उसको क्या करना है, उसको हाथ में लेना है और जोर जोर से जितना हो सके उसमें जब भी आपको समय मिले उसको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। जो भी आपको इंग्लिश है उसको पढ़ना। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, हम पहले ही बता रहे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उससे क्या क्या होगा, आपके ज़ुबान पर इंग्लिश वर्ड्स आने लगेंगे, जिसके कारण क्या होगा, बहुत आसानी तरीके से बोल पाएंगे। तो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा इसमें हेल्पफुल होती है आपको इंग्लिश बोलने में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और तीसरा आपको स्टेप था। और चौथा स्टेप की तरफ बढ़ते हैं हम। चौथा स्टेप क्या है, चलिए उसको हम देखते हैं। और ये जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, रीडिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपका अगला स्टेप है वो पिक्चर मेथड क्या होता है कि जैसे आपको जो भी इमेजिन कीजिए, जो भी आपको सामने जो भी आपको दिख रहा है उसको आप इंग्लिश से बोलने का प्रयास करें। जैसे आपको क्या पास क्या दिख रहा है, आपके पास पेन है तो कलम है तो उसको आप पेन बोलेंगे, किताब है तो उसको आप बुक बोलेंगे। इस प्रकार जो भी आपको चीज़ें दिख रही है उसको इंग्लिश में ट्राई करना है बोलने का उसमें, और इंग्लिश वर्ड से उसको एक सेंटेंस बनाना है। जिस प्रकार से आपको
बोला है, जो भी आपको बोला है कि मतलब कि एक कलम लाओ, तो इसको इंग्लिश में सोचना है कि कैसे ये बोले। और उसके कारण आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो टाइपिंग जो होता है आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अभी जो भी आपको, कि आपको देखिए इंग्लिश बोलना है, जिसके लिए आप मेहनत भी करना होगा, आपका समय भी देना होगा, तभी आप एक अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो सबसे पिक्चर में जो भी आपको चीज़ दिख रहा है, यानी कि बोला दिस इज ए पे, दिस इज ए बुक, ये सब जो है ये सब बोलना पड़ेगा, तभी आपको क्या कर सकते हैं। पिक्चर मेथड भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपको जो भी आपको इमेजिन में पिक्चर बनाना है, जो भी चीज़ है उसको इंग्लिश में बोलने का ट्राई करना है। तो आपका, और अगला स्टेप है पेन पेंसिल ट्रिक। देख सकते हैं इस प्रकार से एक्सरसाइज होता है। आप देख सकते हैं दोनों दांतों के बीच में जो होगा पेन और पेंसिल को रखाया जाता है, जिसके कारण क्या होगा, जो आपको जो जवान जो होगा, आपका जो जीभ होगा, उस पर इंग्लिश वर्ड आने लगा। इस पर देख सकते हैं बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, वो एक्ट्रेस होते हैं, वो इस प्रकार से एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि उस पर डायलॉग जो होते हैं वो उसका जवान पर नहीं होता, लेकिन उसे लाना होता है इस प्रकार से। ये एक्सरसाइज आपको इंग्लिश सीखने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। आपको ये एक्सरसाइज आपको करना है, ज़्यादा नहीं, रोज़ आपको 2 से 3 मिनट ही कर सकते हैं। आपको पेन और पेंसिल को बीच में पकड़ना है और ABCD वोवेल कॉन्सोनेंट ये सब आपको बोलना है। AEIO आपको दोनों दांतों के बीच में एक पेंसिल लगाना है और इस प्रकार से बोलना है। आपको लग रहा है कि भैया क्या बेकार बात कर रहे हो, ये ज़रूरी है, आपको बहुत ज़रूरी है। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये आपको करना ही पड़ेगा। अगले स्टेप पर आते हैं। आप देखते हैं मिरर मेथड। जो भी आपको इंग्लिश में आपको सोच रहे हैं बोलने का, किसी से बात करना है, तो आपको क्या करना है, मिरर, आपको जो आईना होगा उसके सामने खड़े होकर आप बोलने का प्रयास करेंगे। आपको बोलना है जैसे आपको बोला होगा, जो इससे क्या होगा, आपको तो दूसरे उससे से बात करते हैं उससे आपको क्या कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इस तो मिरर मेथड बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जो भी आपको इंग्लिश में बात करना चाहते हो, छोटा छोटा सेंटेंस, लेकिन आपको आईने के सामने खड़े होकर के आपको बोलना है। ठीक है, अगला जो देखिए, अगला स्टेप है कॉन्फिडेंस मैटर। देखिए आपको जो भी इंग्लिश थोड़ा बहुत आप थोड़ा बहुत उसको सीख ले चुके हैं इंग्लिश को, मतलब छोटा-छोटा सेंटेंस ये, तो क्या करेंगे, लोगों के साथ जाके बोलेंगे, अपने दोस्त हैं उसके साथ जाकर के बोलेंगे। ऐसा नहीं कि अगर हम टूटी-फूटी इंग्लिश आती है वही बोलना है, लेकिन अगर बोलेंगे तो आपका क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप और ज़्यादा इंग्लिश को सीखने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो इसका ऐसा नहीं कि अरे हम इंग्लिश नहीं बोल पाए तो बहुत जज करेंगे, वो हमें मज़ाक उड़ाएँगे, इस प्रकार से आपको नहीं सोचना है। आपको कुछ करना है तो आपको मज़ाक तो उड़ेगा ही उड़ेगा, तो कोई इसमें आपको परेशानी होगी, लेकिन फिर भी इंग्लिश आप बोल लेंगे। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लेंगे।